आज शुभकर्मन न्यूज़ की टीम पहुंची है इंको कॉम्प्लेक्स मॉडल टाउन अम्बाला शहर में, और इस समय हमारे साथ हैं इंको कॉम्प्लेक्स के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप जैन जी। आज नगर निगम ने इनके कॉम्प्लेक्स में स्थित रिलायंस स्मार्ट सुपर स्टोर की सील खोलने की कार्रवाई को अंजाम दिया है। हम जैन साहब से जानना चाहेंगे कि नगर निगम ने सील क्यों लगाई थी और ये कैसे खुली, इसमें क्या प्रक्रिया अपनाई गई है। जी जैन साहब। सील इन्होंने तकरीबन 24 फरवरी को लगाई थी नगर निगम ने, जिसके अंदर जो हमें नोटिस रिसीव हुआ था उसमें लिखा था कि जो आगे के फ्रंट एंट्रेंसेस एंड एग्जिट बने हुए हैं वहाँ पे वो एज़ पर ड्राइंग नहीं है। तो वहाँ पे जाके हमने रिप्रेजेंटेशन भी दी थी, इनसे पूछा भी था जी कि कहते प्लीज़ शो अस ऑन दी ड्राइंग कि ये कहाँ ऐसा है। तो उन्होंने कहा कि जी ये जो लाइन है ये शीशा है, एंड वी ट्राई टू अश्योर देम कि वो शीशा नहीं है, वो शटर है। एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के ऊपर शीशा और शटर अगर स्ट्रेट लाइन ही दिखाई जाती है, देयर इज़ नो डिफरेंस। एंड सो बट दे प्रेफर्ड नॉट टू अंडरस्टैंड आवर साइड ऑफ द एक्सप्लेनेशन, एंड उन्होंने विदाउट गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड उन्होंने सील लगा दी थी। एंड ये जो मैं कन्वर्सेशन आपको बता रहा हूँ कि किस लिए करा जा रहा है, ये पोस्ट सीलिंग था, प्री सीलिंग नहीं था। हमें विदाउट एनी नोटिस दे सिंपली केम, सील लगा के बोल दिया जी अब क्या कहते हैं आप पीछे से काम करो। वी ट्राई टू आस्क देम, क्या कहते हैं जी कि दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड इट विल कॉज अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस टू द स्टोर people who are running the store as well as general public. But so they preferred not to understand it at that time, and thereafter as per law फिर हमें we had to approach the divisional commissioner कि जी हमें लगता है कि यहाँ पे कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का शायद ऑर्डर गलत हो चुका है, एंड we went to them to seek relief. बट वहाँ पे इमीडिएटली आई थिंक डिविजनल कमिश्नर के पास बहुत सारे केसेस थे, एंड दे प्रेफर्ड टू गिव द नोटिस instead of staying the matter. So we had to further appeal to the high court, और हाई कोर्ट में अपील करने में हमारा केस एडमिट हो गया था। हाई कोर्ट ने हमारी सुनवाई की, जो हमने फैक्ट्स उनके सामने रखे थे उसके बेसिस पे उन्होंने कहा कि हाँ जी आप सील खोल लीजिए, एंड दैट मीनवाइल ऑन मेरिट्स आपका केस चलता रहेगा डिविजनल कमिश्नर के पास until the divisional commissioner decides on the matter. You are I mean the seal should be reversed and status quo maintained जो पहले था, and we communicated the copy to the. इसमें जैसा मैं थोड़ा आपको रोक रहा हूँ, हाई कोर्ट ने आपको कहा सील खोल लें या नगर निगम को ऑर्डर किया सील खोलने के? ऑर्डर्स तो हमेशा आप क्या कहते हैं अथॉरिटी को ही होते हैं, हमारे पास तो क्या अथॉरिटी। वो किस तारीख को ऑर्डर हुए थे? ये 5 मार्च को ऑर्डर्स हुए थे, जिसकी कॉपी हमें 6 मार्च को मिली थी, एंड हमने 6 मार्च को इनको ईमेल से फिर कम्युनिकेट भी कर दी थी, एंड सर्टिफाइड कॉपी 9 तारीख तक इनको बाय हैंड या 9 या 10 तारीख के आसपास ही, मतलब विद इन 2-3 डेज इनको हमने डिलीवर भी कर दी थी। बीच में छुट्टियां आ गई थी 2-3 दिन की, जैसे ही मंडे को खुला था इनका ऑफिस, हमने फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग इनको डिलीवर कर दी थी, एंड वी रिक्वेस्टेड देम कि जी अब आपके पास ये हैं क्या कहते हैं हाई कोर्ट की फाइंडिंग्स हैं कि यू शुड बी रिवर्सिंग द सील। देन दे डिड नॉट येट डू इट फॉर क्वाइट सम टाइम। हम रिपीटेडली इनको रिमाइंड करते रहे, हम पूछते रहे, कहते जी काइंडली खोल दीजिए कि यार कोई क्या मतलब वी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई दे वर टेकिंग सो लॉन्ग टू यू नो एग्जीक्यूट द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट। सो देयर आफ्टर जब हमें काफ़ी टाइम तक निराशा ही मिलती रही इनके पास, देन वी वर एडवाइज बाय अ लॉयर, क्या कहते हैं कि भाई वी हैव टू undertake another process which is called contempt of court proceedings. They were then initiated and there were hearings on that finally, but I think COVID के कारण कुछ डिले हो गया था वो प्रोसेस, नहीं तो 3 अप्रैल को ही सुनवाई हो जानी थी। फिर अभी रिसेंटली अगेन वी रिक्वेस्टेड कि यहाँ पीछे से जहाँ से ये स्टोर चल रहा है वहाँ से सेफ डिस्टेंसिंग करना पॉसिबल ही नहीं है, एंड दे वर पुटिंग सो मेनी पीपल एट रिस्क। दिस वॉज कम्युनिकेटेड टू देम बाय अस, इट वॉज कम्युनिकेटेड टू देम बाय क्या कहते हैं अमृत नगर रेजिडेंशियल सोसाइटी, ये लोग भी वहाँ पे गए थे कमिश्नर को मिलने। लॉट ऑफ पीपल अप्रोच देम एंड सेड कि जी प्लीज़ क्या कहते हैं फिक्स दिस। दे समहाउ डिड नॉट फील कि दैट वाज द राइट थिंग टू डू।
फिर अगेन वी वर लेफ्ट विद नो चॉइस एंड गो अगेन टू द हाई कोर्ट कि जी आप प्लीज़ इसकी सुनवाई कीजिए थोड़ा जल्दी और देखिए कि क्या हो सकता है. द हाई कोर्ट वॉज अगेन काइंड इनफ टू लिसन टू अस. Although क्या कहते हैं, they are taking very urgent cases, but they were kind enough to listen to us, and they probably realized कि this situation is requires urgency. So then उसमें आप जो हाई कोर्ट के ऑर्डर ना मानने के लिए आपने अवमानना की एप्लीकेशन मूव की थी हाई कोर्ट में मेरे ख्याल से. जी जी तो उस पे अब जो आज सुनवाई हुई है हाई कोर्ट में, जी उसमें क्या ऑर्डर किए गए थे नगर निगम को? कल हुए थी जी सुनवाई. कल इनके वकील साहब भी वहाँ पे पहुँचे थे और हमारे भी वकील साहब वहाँ पे पहुँचे थे, और उन्होंने कल आदेश हुआ था कि कल आदेश क्या हुआ था, उनके वकील साहब ने एक दिन की मोहलत मांगी थी और ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने के लिए, और आज की डेट पड़ी थी कि क्योंकि आज उनको एग्जीक्यूट करके वापस हाई कोर्ट को बताना था, पर कल और आज के अंदर वो तो भी नहीं कर पाए. तो जब दोबारा वो कोर्ट्स के पास गए तो आज का जो ऑर्डर में मेरी बात नहीं हुई है, बट आज का ऑर्डर ये कहता है कि आज शाम के 5 बजे तक इनको इट सेज मिस्टर दीपक मनचंदा लर्नेड काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट एश्योर्स दिस कोर्ट दैट डीसीलिंग ऑफ द प्लॉट्स इन टर्म्स ऑफ द ऑर्डर डेटेड 5 मार्च 2020 वुड बी इफेक्टेड बाय 5 PM टुडे विदाउट फेल. नगर निगम के वकील ने हाई कोर्ट में ये कहा कि आज 5 बजे से पहले सील खोल दी जाएगी. ये मिस्टर पार्थ गुप्ता के वकील हैं जी. आई एम नॉट श्योर कि ये नगर निगम के वकील हैं या नहीं. पार्थ गुप्ता के हाँ जी, कमिश्नर के वकील ने ये बात कही. वकील हैं ये जिन्होंने वहाँ पे एश्योरेंस दी उनको कि इट विल बी ओपन, और उसके बाद इन्होंने खोल दिया. फिर आके आज वी आर वेरी ग्रेटफुल टू देम. क्या कहते हैं जैन साहब, मैं जानना चाहूँगा कि इस स्टोर को सील करते हुए जो नगर निगम ने तेजी दिखाई थी, जी वो सील खोलने के लिए हाई कोर्ट के ऑर्डर होने के बावजूद जो लगभग 75 दिन मेरे हिसाब से, शायद अगर कैलकुलेट अगर मैं सही कर रहा हूँ, तो 75 दिनों बाद ये सील खोली गई हाई कोर्ट के ऑर्डरों के बावजूद. तो इतना लंबा डिले करने या हीला हवाली करने के पीछे आपको क्या लगता है, क्या कारण रहे? आई थिंक दिस कैन ओनली बी बेस्ट आंसर्ड बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. मैं क्या जवाब दे सकता हूँ जी इसका. क्या आपको इसके लिए कुछ नुकसान सहना पड़ा या परेशानी सहन करनी पड़ी नगर निगम की हीला हवाली की वजह से? सर मेरे को पर्सनली तो ऑफ कोर्स जो फाइनेंशियल बर्डन आया इसके कारण, और जो मेंटल बर्डन आया, वो तो आई थिंक पूरे शहर को ही मालूम होगा ना, दिखता ही था जी. बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो असली बर्डन आया है, दैट इज़ जो रिलायंस की फंक्शनिंग के अंदर जो दिक्कत आई है वो मेजर आई है. एंड आई एम श्योर क्या कहते हैं, नंबर ऑफ देयर एम्प्लॉयज़ माइट हैव लॉस्ट देयर जॉब्स, क्योंकि इन्होंने वर्कफोर्स भी कम की होगी. जब इनके पास अगर बिजनेस कम होगा तो उसके अंदर आम आदमी एक तरीके से अफेक्ट हुआ था जी. जैन साहब, मेरे को याद पड़ रहा है जब ये कोरोना के लिए लॉकडाउन किया गया जी तो जिला प्रशासन ने एक लिस्ट जारी की थी जी. कि आप इन स्टोर से जो माल है वो जाके खरीद सकते हैं या मंगवा सकते हैं. जी. तो उस लिस्ट में भी नंबर 1 पर जो था वो रिलायंस सुपर स्टोर था, और इसके बावजूद इस स्टोर की जो सील थी, जिसके ऑर्डर हाई कोर्ट ने किए हुए थे खोलने के, नगर निगम ने नहीं खोला. तो परेशानी जनता को भी हुई है शहर की. नेचुरली जी, वो तो मेरे ख्याल से ऑलरेडी सब कहते ही थे कि काफ़ी परेशानी हुई है. और यहाँ पे जो बैक एंट्रेंस था, जो गली से एंट्रेंस था जहाँ से ये सर्विस दी जा रही थी, वो इस काम के लिए सफिशिएंट है ही नहीं. एंड यहाँ पे बड़ी दिक्कत आती थी, लाइनों में लोग खड़े होते थे सेफ डिस्टेंसिंग करने के लिए, बड़ी परेशानी होती थी. अंदर जाने के लिए वही रास्ता, सामान अंदर जाने के लिए वही, क्या कहते हैं, क्लाइंट अंदर जाने के लिए वही, बाहर आने के लिए. तो ऑफ कोर्स उसके अंदर दिक्कत तो आई, बट हम आई थिंक फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है शहर के लोगों की और वासियों की, जिन्होंने बर्दाश्त की ये सारी चीज़ें. अंत में जैन साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे हाई कोर्ट की कार्रवाई को लेकर, या नगर निगम की कार्रवाई को लेकर, या किसी का धन्यवाद करना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो आई थिंक पूरी एडमिनिस्ट्रेशन और इस शहर को ही धन्यवाद करना चाहूँगा, जो उन्होंने साथ लिया है सारी चीज़ों के अंदर इफेक्टिव होने के अंदर. हाई कोर्ट्स का तो ऑफ कोर्स क्या कहते हैं, थैंक्स करना ही है. दे हैव मेड श्योर दैट दिस हैड हैपेंड. बट आपको, आपके ये जो केस की सुनवाई अभी पेंडिंग है कमिश्नर ऑफिस में, तो सर एक मिनट सर, मैं इसे दोबारा करूँ.
हाँ, जैन साहब मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि ये जो आपके केस की सुनवाई अभी पेंडिंग है कमिश्नर की जी। कोर्ट में, तो आपको लगता है कि कमिश्नर से आपको न्याय मिलेगा और आपकी पूरी सुनवाई होगी? Sir, law of the land has to prevail. Whether it is I am right, so I am right. If the corporation is right, then if we are right, then we are right. If if their claims are right, then we stand by it. We have to obey the law of the land. There are no two questions about it. We are law-abiding people, and what the bottom line is, there should be an ease to do business today. I think the Prime Minister, the Industry Minister, every minister and every government official today is saying that there have been आत्मनिर्भर होना चाहिए, and you are supposed to be creating jobs and क्या कहते हैं making this economy run. जैन साहब, आपने इस विषय पर खुलकर हमारे साथ बातचीत की। हम शुभकर्मन न्यूज़ की ओर से आपका धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जो मसला अभी कुछ पेंडिंग है ये जल्दी ही सुलझ जाएगा और इस आपके कॉम्प्लेक्स का जो फ़ायदा है वो शहर की जनता को मिलेगा। धन्यवाद। Thank you, sir.